वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पावर पिवट को सीख रहे हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 5 है जिसमें हम मेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस एपिसोड था उसमें हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स ऐड किए थे जो कि आपको इस ब्लैक कलर में नजर आ रही है, हमारी कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। आज हमने बात करनी है मेयर्स की कि मेयर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अभी आप देखें कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास ये रिटेल सेल है, ये होलसेल है। बजाय कि मैं इसको यहाँ पे ऐड करूं कि इसको इसमें सम करूं और यहाँ पे एक पूरा कॉलम ऐड करूं और ये जितनी मेरे पास रोज होंगी ये उन तमाम रोज के अंदर ऐड होगा, यानी कि इसकी जो स्पीड है ना ये स्पीड को अफेक्ट करेगा, ये स्पीड कम करेगा क्योंकि इसने इतना सारा डेटा दे दिया ना। तो इससे बेहतर ये था कि मैं इनका एडिशन करने के लिए कोई एक फंक्शन यूज करता, कोई मेयर यूज करता जो बिल्कुल छोटा सा कोड होता लेकिन वो उसको सारा एग्रीगेट कर देता। तो उस चीज के लिए जो है ना वो हम डेक्स फॉर्मूलाज यूज करते हैं या आप उनको डेक्स मेयर्स कह सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले रिटेल को जमा करूंगा, फिर मैं होलसेल को जमा करूंगा, फिर मैं उन दोनों को जमा करूंगा। तो ये मेरे पास मेयर्स बनेंगे। ये मेयर्स हमने कैसे बनाने हैं आइए मैं आपको बताता हूं। तो मेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपने मेयर का नाम लिखना है, रिटेल सेल्स इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा सम। जब मैं सम लिखूंगा टैब प्रेस करूंगा, अब ये मुझसे पूछेगा कि कौन से कॉलम का आपने सम करना है। तो मैंने इसको कहा कि जो मेरा सेल्स का टेबल है ना, ये मैंने टेबल का नाम लिखा, मैंने कहा कि जो मेरा सेल्स का टेबल है ना उसके अंदर ये रिटेल वाला कॉलम आ रहा है, इसको मैंने जमा करना है। तो मैंने इसको इंटर किया तो ये यहाँ पे जो मेरा रिटेल है ना उसको इसने जमा कर दिया। अब आप देखें ना यहाँ पे ये एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये पूरा कॉलम आ रहा है। तो बेहतर तो यही है कि ये एक एग्रीगेशन फॉर्मूले के जरिए मैं इसको बस यहाँ पे एग्रीगेट कर दूं बजाय कि मैं पूरा एक कॉलम बनाऊं। इसी तरह से मैं अब होलसेल का बना लेता हूँ, होलसेल। फिर मैंने कहा सम कर दो, किसका सम करना है, सेल्स का टेबल है और सेल्स के टेबल के अंदर मेरा ये होलसेल है, इसको जमा कर दो। तो इसने उसको जमा कर दिया। अब तीसरा मुझे जी टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल चाहिए मुझे। अब मैंने कहा कि ये जो मेरा ये रिटेल है ना, मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूं कि इस रिटेल को, ये देखो ये रिटेल इसमें जमा कर दो। कौन सा, ये होलसेल का जो मैंने अभी मेयर बनाया था ना इसको इसमें जमा कर दो। तो इसको इसमें जमा कर दूंगा तो ये जो मेयर है ये मुझे मेरी टोटल सेल दे देगा। अगर आपने इसको टैली करना है तो मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे करता हूं टोटल, और अगर मैं जो मेरा ये वाला टोटल रेवेन्यू वाला है ना, ये मैंने कहा सेल्स के अंदर जो ये मेरा टोटल रेवेन्यू वाला है ना इसको जरा जमा करना। तो इसको जमा करेंगे, ये देखें ये 40358, ये 40358, यानी कि इस कॉलम को मैंने टोटल जमा किया, यानी कि ये मेरा ठीक है। तो ये मेरे डेक्स मेयर्स हैं जो मैंने अभी बनाए हैं। इस फॉर्मूले को मैं खत्म कर देता हूं। इसी तरह से मैं ये जो मेरा टोटल रेवेन्यू है इसको मैं जमा कर लेता हूं। अगर मैंने इसको जमा करना है तो मैंने कहा जी मेरा टोटल रेवेन्यू, ये मैंने इसकी एडिशन कर ली तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया। इन सब की मैं सिलेक्शन करता हूं। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे इनकी फॉर्मेटिंग को ये कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया और जो 2 डेसिमल यहाँ आ रहे थे वो भी मैंने खत्म कर दिए हैं इस ऑप्शन को यूज करते हुए। बेसिकली ये मेरे डेक्स मेयर्स हैं। अब अगर मैं वापस अपनी रिपोर्ट में जाता हूं और रिपोर्ट में जाने के बाद ये वाली जो चीजें मैंने पहले ऐड की हुई थी ये मैंने निकाल दी हैं। अब देखें जो मेरे डेक्स मेयर है ना उनके साथ ये fx आएगा, इनको डिस्टिंग्विश कर देगा बाकी वैल्यूज के साथ। तो मैंने कहा ये मेरी रिटेल सेल आ गई, यहाँ पे ये मेरी होलसेल आ गई, ये मेरी टोटल सेल आ गई और ये मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया। अब जो मैंने वहां पे फॉर्मेटिंग की थी ना, कोमा स्टाइल फॉर्मेटिंग करके और 2 डेसिमल खत्म किए थे, तो वो उसी फॉर्मेटिंग के साथ ये यहाँ पे मेरा ये डेक्स मेयर आ गया। डेक्स मेयर हम इसलिए यूज करते हैं, इनकी स्पीड ज्यादा है, इसलिए हम हमेशा जो कैलकुलेटेड कॉलम है उनको हम यूज नहीं करते, हम डेक्स मेयर्स की तरफ ही आते हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इनको यूज करने का तरीका आसान है। अभी डेक्स मेयर्स और भी बहुत सारे हैं, जितने डेक्स के फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे डेक्स के मेयर हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जब बढ़ते जाएंगे ना, हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, मजीद भी एक्सप्लोर करते जाएंगे। अभी फिलहाल आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि 2 चीजें होती हैं, एक कैलकुलेटेड कॉलम होता है और एक डेक्स मेयर होता है। अब आपने अपने डेटा के हिसाब से देखना है कि आपके डेटा के ऊपर आपको किस चीज की नीड है, कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए या फिर आपको चाहिए डेक्स मेयर। जो डेक्स मेयर है उनकी जो वहां पे फॉर्मेटिंग करेंगे वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो होप्स हो कि आपको आज का जो हमारा एपिसोड है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से आपने डेक्स मेयर्स को यूज करना है। तो मैं एंड पे यही कहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।